हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 विषय गणित अभ्यास 3E इसे लेकर उपस्थित हो गया हूं बच्चों। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एकदम आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। जहां ना समझ में आप लोग वीडियो दोबारा देखिएगा बच्चों, एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि हर एक प्रश्नों को समझते हुए और अपने कॉपी पर उतारते हुए चलिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भागफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें ना तक प्रश्न दिए गए हैं। आइए हम सभी प्रश्नों को एक साथ बारी बारी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, आप लोगों के लिए लिख दिया गया है। मैं थोड़ा बुक को साइड करना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ठीक है। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे देखिएगा, ठीक है। अभ्यास ई है, दिया है कक्षा 6 गणित अभ्यास 3E। पाठ का नाम पूर्णांक है बच्चों, ठीक है। पहला प्रश्न दिया है बच्चों, 3 का भाग दीजिए। इसमें 3 का पहाड़ा पड़े कितने बारी में 21 कटता है। तो 3 सते 21, यहाँ 7 आएगा, लेकिन देखिए एक माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। आगे 9 चौक 36, यहाँ 4 आएगा लेकिन माइनस का, क्योंकि एक माइनस बच्चों, ठीक है। एक माइनस इसलिए माइनस में आया। और देखिए यहाँ माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। और 6 तिरिक 18, यहाँ 3 आएगा लेकिन 2 माइनस होने के कारण प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों? दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। अगला प्रश्न दिया घ नंबर में, तो 7 पचे 35 हो जाएगा बच्चों, यही आंसर होगा। लेकिन यहाँ एक माइनस है इसलिए आगे माइनस लग जाएगा। यहाँ देखिए एक माइनस इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। और 17 तियाँ 51 होता है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 11 से अगर शून्य में भाग दोगे बच्चों तो आंसर शून्य आएगा। और ना तो ये प्लस का रहेगा ना तो माइनस का, क्योंकि 0 ना तो माइनस का होता है ना ही प्लस का होता है। आइए आगे जा नंबर को देखते हैं। इसमें अगर हम लोग 12 से भाग देंगे बच्चों तो आपको समझ में आना चाहिए हमारा कितनी बारी जाएगा। अगर हम 12 से भाग देंगे तो कहोगे सर 144 बार। देखिए 12 एकम 12, तो कितना बचेगा बच्चों? 12 5 बचेगा। 5 यहाँ जाएगा, हो जाएगा 52, ठीक है। तो 12 चौक 48, फिर कितना बचेगा? 4 4 जाएगा 8 के पास, फिर से हो जाएगा 48। तो 12 चौक 48। इसके बाद एक माइनस है तो आगे एक माइनस लग जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 125 से अगर भाग दोगे तो कितनी बारी इसमें जाएगा बच्चों? ये 15 625 है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो 125 से अगर आप लोग भाग दोगे तो 125 बारी ही जाएगा। कितनी बारी जाएगा? 125 बारी जाएगा, यही आंसर बनेगा। लेकिन एक माइनस है, एक माइनस आगे लग जाएगा, ठीक बच्चों। आगे देखिए 9 से भाग दोगे तो ये कितनी बारी जाएगा? तो 9 अठे 72 और 9 एकम 9 और एक माइनस 2 माइनस होने के कारण ये प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिए। दिया है अगर बच्चों 1 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या उतर जाती है। तो यही उतर जाएगा 10 51, लेकिन यहाँ एक माइनस है इसलिए आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे अब देखिए बच्चों, यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा। 1 से 20 में भाग दोगे तो 20 ही आएगा बच्चों, लेकिन यहाँ एक माइनस है इसलिए आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए 17 से 672, ठीक है। 17 672, 17 672 से भाग दोगे तो एक बारी जाएगा, लेकिन यहाँ -1 है तो -1 बारी था इसलिए आंसर माइनस में आएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखने से पहले मैं थोड़ा बुक आपको दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए बुक में क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ देखिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो इसमें बताना आपकी कौन सी संख्या होगी। आइए हम लगाकर आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया बच्चों? 18 दिया। कितना दिया? 18 - 3। तो इसे जब हल करोगे तो 18 में से 3 गए, कितना बचेगा बच्चों? कहोगे सर 15 बचेगा, प्लस और 9 दूनी कितना होता है बच्चों? 9 दूनी 18 होता है, -6। अब क्या करोगे बच्चों?
18 और 15 को जोड़ दोगे तो 8 5 13 और 1 1 2 हासिल जुड़ेगा 3 -6। 33 में से 6 को घटाओगे कितना बचेगा? 27 बचेगा। क्या बचेगा? 27। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपका कौन सा सही होगा? 27 हमारा आया है ना, तो गा वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले पेज को हम देखेंगे, उसमें क्या दिया है आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा। तो चलिए दूसरा देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, दूसरे का दूसरा यहाँ दिया गया है। इसमें बहुत सिंपल सा काम करना है। पहले हमें भाग वाला काम करना है। क्या करना है? तो हम चलिए करते हैं। क्या करेंगे बच्चों? यहाँ 28 + 4 ऐसे रहेगा ब्रैकेट में, माइनस 10 × 5 ऐसे रहेगा, प्लस 2 दूनी। ठीक है, 2 दूनी हो जाएगा। आगे क्या करोगे बच्चों? अब गुणा का काम करेंगे। तो 28 + 4 ऐसे रहेगा बच्चों, माइनस 10 × 5 = 50 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। आगे 28 में 4 जोड़ दीजिए बच्चों, कितना होगा? 32। 32 - 50 + 2। अब 32 में बच्चों 2 जोड़ोगे हो जाएगा 34 - 50। 50 में से 34 को घटाओगे बच्चों, बचेगा -16। यही आपका आंसर बनेगा, -16। ठीक है, आइए तो हम देख लेते हैं। -16 बुक में दिया है बच्चों, तो कहोगे जी सर यही दिया है -16। ठीक, यही आपका सही हो जाएगा। आइए बच्चों प्रश्न नंबर तीसरे को देखते हैं, क्या दिया है। प्रश्न नंबर 3 तो आपके स्क्रीन पर है। स्तंभ का को खा में दिए गए हैं। स्तंभ का में अंकित भाग के प्रश्न के उत्तर स्तंभ खा में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ का के भाग के प्रश्न का स्तंभ खा में उसके उत्तर से मिलान कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न दिया गया, इसी का मिलान करना है। आइए हम मिलान करते हैं। थोड़ा सा बच्चों बुक को साइड करेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ लिख दिया गया है आप लोगों के लिए, मिलान कीजिए। और यहाँ देखिए बच्चों, जब आप लोग भाग दोगे बच्चों 3 दूनी, यहाँ 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2। और देखिए यहाँ जब भाग दोगे 6 दूनी 2 मिलेगा, लेकिन एक माइनस, इसलिए आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, आगे 6 तिरिक। ठीक है, 6 तिरिक 18 3 मिलेगा, लेकिन एक माइनस है बच्चों, इसलिए माइनस। यहाँ देखिए माइनस ये लगा है। ठीक है, आगे बच्चों क्या करोगे? 7 तिरिक 21 3 मिलेगा, लेकिन माइनस 2 माइनस होने के कारण प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे 4 छक 6 मिलेगा बच्चों। ठीक है, आगे देखिए 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस, तो 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए बच्चों 3 सते 7 मिलेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि एक माइनस है बच्चों। ठीक है, आगे ये माइनस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे यहाँ देखिए 7 चौक 4 मिलेगा, लेकिन माइनस का, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब इसका मिलान कर देते हैं फटाफट। आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए बच्चों लास्ट में देखिए -4 और यहाँ देखिए -4। ठीक है, यहाँ देखिए -7, यहाँ देखिए -7, और यहाँ देखिए बच्चों 5 है, और यहाँ देखिए 5 है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए बच्चों 6, और यहाँ देखिए 6। ठीक है, और यहाँ देखिए 3 है प्लस का, तो यहाँ देखिए प्लस का 3 है। यहाँ देखिए माइनस का 3 है, और यहाँ माइनस का 3 है। यहाँ देखिए माइनस का 2 है बच्चों। ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस का 2 है। ठीक है, प्लस का 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा हम बुक देखेंगे। बुक में अब क्या दिया, प्रश्न नंबर 4 में देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन उत्तरों में से केवल सही एक सही है। सही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आइए इन प्रश्नों को देख लेते हैं बच्चों, कैसे दिया है, क्या दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, लगाने का बस एक तरीका चाहिए। जैसे दिया है 9 - 36 भागे 9, तो क्या करोगे? बहुत सिंपल सा काम करोगे। तो 9 चौक 36 4 मिलेगा, लेकिन माइनस का,
तो बच्चों यही आंसर होगा। अब ये माइनस का है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ऋण। क्या बोल सकते हैं? ऋण। क्या बोल सकते हैं? ऋण बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। 4 का पहला में दूसरा वाला सही हो जाएगा, ऋणात्मक में आया। ठीक है, चलिए दूसरा वाला आपका सही हो गया। आगे देखते हैं क्या दिया है, 27 भागे -3। ठीक है, तो 27 भागे -3 दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। -3 रहेगा आप लोग, अगर आप लोग यहाँ देखिए -3 रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तब क्या करोगे बच्चों, जब -3 रहेगा तो 3 9 27 9 आएगा लेकिन माइनस का, यही आपका आंसर बनेगा। लेकिन बच्चों ये भी ऋणात्मक में है। ठीक है, क्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक। तो आपका सही हो जाएगा ऋण। ठीक है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 9 देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 9 36, तो प्लस में आए बच्चों आंसर। ठीक है, तो ये धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन। ठीक है, धनात्मक हो जाएगा। तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दिया 7 भागे 8, तो बच्चों 7 चौक 28, 4 आएगा लेकिन ये भी धनात्मक में, किसमें? धनात्मक में, धन आएगा, तो ये भी आपका धन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न यहीं पर आपका समाप्त हुआ बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बच्चों ये प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसके पहले का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।